हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका। आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। जिस मिट्टी में हम खेलते रहते हैं उस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान की मिट्टी है वो कितने भागों में बटी हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक नाम के बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में आने वाले सवालों के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो आइए। तो देखते हैं मिट्टी का जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वो किस प्रकार किया गया है। मिट्टी जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है और अलग अलग आधार पर इसका विभाजन किया गया है। उर्वरता के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पर, वैज्ञानिक नाम के आधार पर अलग अलग तरीक़ों से इसका नामकरण किया गया है। तो इसका नामकरण जो है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक तरीक़ों से देख लेते हैं या हम देखते हैं उर्वरक के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैज्ञानिक नाम के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल वैज्ञानिक नाम का पूछा जाना काफ़ी कॉमन हो गया है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वैज्ञानिक नामकरण किसका? मिट्टी का। वैज्ञानिक नाम के आधार पर मिट्टी के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कितने? 5 प्रकार हैं। एक है एंटी सोल। सोल तो सब मिट्टियाँ ओढ़ती है, मतलब सोल तो सबके बाद लगेगा। सोल सबके बाद। एंटी मतलब होता है हमारा विरोधी। हम बोलते हैं यार ये तो मेरा एंटी है, तो एंटी का मतलब होता है हमारा विरोधी। और हमारा विरोधी कौन है? पाकिस्तान है। आप मानो या ना मानो है। तो एंटी सोल जो है, एंटी पाकिस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो कौन सा जिला है? जैसलमेर। तो उधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटी सोल। कौन सी? एंटी सोल। मुझे पता आप कभी नहीं भूलोगे। एंटी सोल है वो किधर पाई जाती है? शुष्क प्रदेश में। शुष्क प्रदेश जो भी पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, शुष्क मतलब जो सूखा है। जैसलमेर की तरफ कौन सी पाई जाती है? एंटी सोल। दूसरी है एरिडोसोल। अर्ध शुष्क प्रदेशों में एरिडोसोल। एंटी सोल किधर है? बिल्कुल एंटी पाकिस्तान की तरफ, शुष्क प्रदेश में। और एरिडोसोल है अर्ध शुष्क में। जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, पाली, इधर कौन सी है? एरिडोसोल। तीसरी है इनसेप्टिसोल। सेफ्टी के साथ किस पे चलते हैं? पहाड़ों पर सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है, नहीं तो गिर जाते हैं। तो सेफ्टी रखेंगे आप तो इनसेप्टी। कौन सी? इनसेप्टिसोल किधर है? अरावली पर्वतमाला के आसपास में। कौन सी है? इनसेप्टिसोल। सेफ्टी के साथ चलना है पर्वतमालाओं पर। मुझे पता आप नहीं भूलेंगे। इनसेप्टिसोल जो है ये अरावली पर्वतमाला के आसपास जो है वो कौन सी पाई जाती है? इनसेप्टिसोल। फिर है इसके बाद वर्टिसोल। वर्टिसोल कोटा की तरफ, कोटा बूंदी की तरफ, काली मिट्टी जो होती है ना उसका। वर्टिसोल। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, वर्टिसोल। और लास्ट है 5वीं एल्फीसोल। जयपुर की तरफ एल्फीसोल। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो पाई जाती है उसका नाम क्या है? एल्फीसोल। एंटीसोल किधर है? जैसलमेर की तरफ, पश्चिमी भाग की तरफ। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, एरिडोसोल। इनसेप्टिसोल सेफ्टी के साथ पर, कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला पर। फिर है वर्टिसोल किधर? कोटा की तरफ। और एल्फीसोल पूर्वी मैदानी भाग की तरफ। कौन सी? एल्फीसोल। इसके आगे लिख देता हूं मैं। एंटीसोल जो है शुष्क प्रदेश में, एरिडोसोल अर्ध शुष्क में। शुष्क लिखते लिखते ये पेन ही सूख गया। इनसेप्टिस जो है अरावली की तरफ, वर्टिसोल कोटा हाड़ौती की तरफ, और एल्फीसोल मैदानी भाग की तरफ, ठीक है। शुष्क भाग कौन सा होता है? जैसलमेर की तरफ का, वो एंटीसोल। अर्ध शुष्क जो है जैसलमेर के थोड़ा आगे आ जाओ इधर की तरफ, एरिडोसोल। इनसेप्टी अरावली वाला, वर्टिसोल हाड़ौती वाला, और एल्फीसोल कौन सा है? मैदानी भाग। कौन सा भाग है? मैदानी भाग। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी उर्वरता के आधार पर। किसके आधार पर? उर्वरता के आधार पर, उसके उपजाऊपन के आधार पर बात करते हैं। तो सबसे पहले है रेतीली बलुई। हम हमेशा स्टार्ट करते हैं जैसलमेर की तरफ से, उधर से आते हैं हमेशा हम। तो सबसे पहले आता है रेतीली बलुई। कौन सी?
रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। अब ये रेतीली बलुई मिट्टी जो होती है, इसमें क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है ये हमें पता होना चाहिए। देखो इसमें कैल्शियम नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन नहीं होता, सबसे ज़रूरी चीज़ ये लिख दो, नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है और कार्बनिक तत्व नहीं होते हैं। कैल्शियम होता है, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा कोई काम का है नहीं, इससे कोई फसलें नहीं उगती ज़्यादा। ये नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। ये जहाँ होता है वहाँ उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पूरी मैदानी प्रदेश पड़ेंगे उसमें नाइट्रोजन जलोढ़ मिट्टी में बहुत पाया जाता है। इसलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से। तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है कौन सी मिट्टी में? रेतीली मिट्टी में, ठीक है। इसके कण थोड़े मोटे होते हैं और पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। और आप रेगिस्तान में पानी डालते रहो, आप पूरी ज़िंदगी भर डालते रहो, वो जल्दी से सूखता रहेगा, ठीक है। आप जाना कभी और वहाँ बाल्टी भर के पानी डालना, कण इतने मोटे होते हैं कि वो पानी बहुत जल्दी से सूखता है। उधर वैसे भी गर्मी होती है और कण भी मोटे होते हैं। नाइट्रोजन नहीं होता है, कार्बनिक तत्व नहीं होते हैं, कैल्शियम फास्फेट होते हैं जिनका कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। तो उधर जो है फसलें कम उगाई जाती है, मरुस्थल है पूरा, ठीक है। ये हो गई रेतीली बलुई मिट्टी। दूसरा जो है, दूसरा प्रकार, एक मिनट, दूसरा है भूरी रेतीली। कौन सी रेतीली? भूरी रेतीली। भूरी रेतीली ये अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है भूरी रेतीली। दूसरी कौन सी मिट्टी है? भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली, भूरी रेतीली। एक तो होती है भूरी रेतीली और एक होती है भूरी। तो भूरी ऊपर है और भूरी रेतीली अर्धशुष्क में। भूरी जो है वो श्री गंगानगर की तरफ, हनुमानगढ़ की तरफ है, और भूरी रेतीली जो है ये अर्धशुष्क प्रदेश में है। चूरू, नागौर और जोधपुर, पाली, इधर कौन सी है? भूरी रेतीली। अब भूरी रेतीली भी रेतीली जैसी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें भी क्या? नाइट्रोजन नहीं है, हमें तो नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन नहीं है और कार्बनिक तत्व नहीं है, कार्बनिक तत्व नहीं है, ठीक है। पर कभी कभार थोड़ी बारिश हो जाती है, उसका फर्क पड़ जाता है। इधर बाजरा, मक्का इसके लिए उपयोगी है। कौन सी वाली? ये वाली, जिसमें नाइट्रोजन नहीं है, कार्बनिक तत्व नहीं है, कैल्शियम और फास्फेट, फास्फेट तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ मक्का, बाजरा ऐसी फसलें उगाई जाती है, ठीक है। ये हो गई भूरी रेतीली। तीसरी है केवल भूरी, भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी जो है तीसरे नंबर की, ये पाई जाती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरफ। गंगानगर हनुमानगढ़ की व्यावसायिक फसलों के लिए, अगर पूछा जाए कि व्यावसायिक फसलों के लिए कौन सी अच्छी है, तो व्यावसायिक फसलों के लिए भूरी मिट्टी। व्यावसायिक फसलें और जायद सब्जियों के लिए, सब्जियों वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? भूरी मिट्टी में सब्जियां अच्छी प्रकार से उगती है। व्यावसायिक फसलों के लिए किसका नाम आता है? भूरी मिट्टी का। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में मिलती है आपको। व्यावसायिक फसलें सब्जियों के लिए अगर पूछा जाए तो भूरी मिट्टी, और बाजरा, मक्का जोधपुर की तरफ भूरी रेतीली मिट्टी, और बिल्कुल जैसलमेर की तरफ रेतीली बलुई मिट्टी। अब आ जाओ अरावली की तरफ, ठीक है। ये देखो भूरी रेतीली वाला भाग हो गया, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला जो है ये किसका है? ये है अपना
भूरी मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। व्यावसायिक फसलों के लिए अच्छी रहती है, सब्जियों के लिए अच्छी रहती है। कौन सी? भूरी मिट्टी। जबकि भूरी रेतीली जो है वो थोड़ा नीचे चूरू की तरफ, जोधपुर पाली की तरफ, उसमें नाइट्रोजन कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। बाजरा और मक्का के लिए उपयोगी होती है भूरी रेतीली। इनको मैं वापस लिखाऊंगा तरीके से, अभी आपको समझना है, समझो आप। अभी लिखना तो क्या, सभी जगह लिखी हुई है, इसमें कोई, ठीक है। अगली मिट्टी जो है वो है लाल पीली। कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली क्यों है? क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। अरावली वो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, उनमें कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी। किस वजह से? लौह ऑक्साइड की वजह से। लौह ऑक्साइड की वजह से, लौह ऑक्साइड की वजह से इसका नाम क्या है? लाल मिट्टी। और इसका कलर भी कौन सा होता है? लाल होता है। अरावली की तरफ पाई जाती है, अरावली के आसपास, अरावली के आसपास। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी अरावली के आसपास के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? लौह अयस्क की मात्रा होती है। बाकी इसमें भी किसकी कमी होती है? इनमें भी नाइट्रोजन की कमी होती है और साथ में जो है कार्बनिक तत्वों की इसमें भी कमी होती है, लेकिन लौह ऑक्साइड होता है इसमें और अरावली के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका कलर जो है लाल पीली मिट्टी ये कहलाती है। इसके नीचे लिख देते हैं एक लाल काली, लाल काली मिट्टी। ये वाली जो मिट्टी है ना, ऊपर वाली, ये अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अरावली के आसपास के क्षेत्र जो हैं, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, इनके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि जो लाल काली है ये दक्षिणी अरावली की तरफ, जैसे राजसमंद, उदयपुर, इस तरफ पाई जाती है। ये लाल और काली शब्द इसलिए आया, देखो लाल जो है ना, अरावली पर्वतमाला जो है उससे लाल मिट्टी निकलती है और मालवा के पठार से काली निकलती है। मालवा का पठार जो है ना, उससे तो काली, और अरावली की वजह से लाल। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? काली लाल या लाल काली मिट्टी। ठीक है, काला कलर है, मालवा का पठार है उसकी वजह से, और अरावली की पहाड़ी दोनों एक जगह मिल रही है। राजसमंद, उदयपुर, कोटा की तरफ देखोगे आप तो इधर से विंध्याचल पहाड़ी आती है, उसका कुछ भाग बचता है, तो ये मालवा के पास वाला भाग है और इधर अरावली है, तो दोनों मिलकर क्या बनाती है? लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी है जो राजसमंद, उदयपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और काला कलर आता है आपको कपास और मक्का के लिए। किसके लिए? कपास और मक्का। काली मिट्टी तो रहती है कपास के लिए, कपास और मक्का, काली कपास और लाल मक्का। तो इस तरह कपास, लाल काली मिट्टी कपास और मक्का के लिए अच्छी रहती है। ठीक है, हम पहले चले थे जैसलमेर से, जैसलमेर की तरफ रेतीली मिट्टी, उसके बाद हमने पढ़ी भूरी मिट्टी, भूरी रेतीली, वो अर्धशुष्क प्रदेश में। उसके बाद हमने पढ़ी भूरी मिट्टी, केवल भूरी, वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। अब हमने पढ़ी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी अरावली क्षेत्र में। ठीक है, ये अरावली वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है इधर, ये उधर श्री गंगानगर क्षेत्र है। अरावली के आसपास लाल पीली मिट्टी, और यहाँ दक्षिणी अरावली की तरफ कौन सी मिट्टी? लाल काली मिट्टी। अब केवल इधर आ जाओ, दक्षिणी जो भाग है ये राजस्थान है। ठीक है, ये जैसलमेर की तरफ रेतीली मिट्टी, उसके बाद ये इधर है रेतीली, भूरी रेतीली, ऊपर की तरफ है भूरी मिट्टी। देखो इधर है रेतीली मिट्टी, इधर है भूरी रेतीली, इधर है भूरी, इसके नीचे यहाँ पर है लाल पीली, इधर राजसमंद की तरफ जो है लाल काली, और इधर है काली। कौन सी है? काली मिट्टी। इसको मिटा देता हूं मैं।
एक बार आपको और मैप बना देता हूँ। ये वाला जो एरिया है इधर पाई जाती है रेतीली। रेतीली मतलब बिल्कुल रेत। थोड़ा आगे चलेंगे तो भूरी रेतीली, इधर है भूरी, यहाँ पर है लाल पीली, और इस क्षेत्र में है लाल काली। और अब इस क्षेत्र की बात करेंगे काली। कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली। मध्यम काली या फिर काली भी बोलते हैं। कई जगह मध्यम काली नाम आता है और कई जगह नाम आता है रेगूर। कौन सी मिट्टी? रेगूर मिट्टी। अब इधर क्या होता है, पोटाश पाया जाता है। किसकी मात्रा पाई जाती है? पोटाश। इन काली मिट्टी में किसकी मात्रा पाई जाती है? पोटाश की मात्रा। पोटाश की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें? पोटाश की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका कलर क्या होता है? काला कलर होता है। और काला कलर कपास के लिए बहुत उपयोगिता। कौन सी फसल? कपास के लिए। और ये काली मध्यम रेगूर किधर पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, इस तरफ जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। मध्यम काली भी इसे बोलते हैं, और इसके अलावा क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां की तरफ पाई जाती है। और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इनमें? पोटाश की मात्रा। किसकी मात्रा? पोटाश की मात्रा बहुत अधिक होती है, और कपास के लिए बहुत उपयोगी फसल होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मिट्टी है जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, जो कि पूर्वी मैदानी तरफ की पाई जाती है। उसे एक और नाम है कछारी या जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें होता है नाइट्रोजन, जिसको हम कब से ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ बैठा है। नाइट्रोजन किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से पोषक तत्व आते हैं। रेत में क्या आते हैं? पोषक तत्व आते हैं, जो पौधों में ट्रांसफर हो जाते हैं और अच्छी फसल पैदा होती है। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन स्थिरीकरण सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा में होता है? जलोढ़ मिट्टी में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो ये सबसे उपजाऊ है, सबसे सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। पूर्वी मैदानी भाग, जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इधर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ में। जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ के बाद अपन देखते हैं दो मिट्टियां और बची है। एक है लाल लोमी। लाल लोमी, लाल पीली हमने पढ़ी राजसमंद उदयपुर की तरफ, लाल काली हमने पढ़ी। ठीक है, अब पढ़ेंगे लाल लोमी बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ। लाल लोमी ये बहुत लाल होती है, इसलिए बिल्कुल लाल कहते हैं। लाल लोमी, इनमें पाए जाते हैं लौह तत्व। क्या पाए जाते हैं? लौह तत्व। लौह तत्व पाए जाते हैं किसमें? लाल लोमी जो मिट्टी होती है इसमें क्या पाए जाते हैं? लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, लाल लोमी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, किधर में पाई जाती है मिट्टी? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी। इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, और ये पानी को खींच लेती है। पानी को मतलब एब्जॉर्व कर लेती है। यहाँ गीली, अच्छी खासी गीली रहती है लाल लोमी, तो एब्जॉर्व पानी को खींच लेती है। शोषण क्षमता अच्छी होती है इसकी। मक्का की फसल के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और ये अवशोषण में, जल अवशोषण में सबसे अच्छी होती है। जल अवशोषण, अवशोषण जल का सबसे अच्छा किसके द्वारा होता है? लाल लोमी मिट्टी द्वारा होता है। इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ पाई जाती है। अंतिम है लवणीय मिट्टी। इसमें होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको बहुत पानी की जरूरत होती है। यहाँ अगर किसी को फसल उगानी हो तो बहुत पानी की जरूरत पड़ती है इसमें।
क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। पानी को बहा स्थानांतरण किया जाता है, पानी बहा बहा के फिर इस फसल को किया जाता है। लवणीय मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। ये गंगानगर की तरफ, नागौर के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? लवणीय मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गई हमारी राजस्थान की कुछ मिट्टियाँ उर्वरता के आधार पर। सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। तो अगर आपको कभी फसल उगानी हो तो आप कहाँ उगाओगे? जलोढ़ मिट्टी में जाके उगाओगे। ठीक है, ये हो गया हमारा मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी। हमने इसका वैज्ञानिक नाम पढ़ा। वैज्ञानिक नाम में मैंने बताया कि एरिडोसोल अर्धशुष्क में, एंटीसोल जैसलमेर की तरफ, इंसेप्टिसोल पर्वतमाला की तरफ, एल्फिसोल मैदानी भाग की तरफ, और वर्टिसोल जो है पठारी भाग की तरफ है। और उसके बाद हमने मिट्टी की उर्वरता के आधार पर कुछ जानकारी हमने पढ़ी। ठीक है, तो ये हमारा मिट्टी का कुछ पॉइंट हमने पढ़ा है। ठीक है, अब आप इसको वापस से ध्यान से पढ़ें। वैज्ञानिक नाम जो है उनके याद रखें। वैज्ञानिक नाम बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वैज्ञानिक नाम को आप अच्छे से तैयार करें। और उसके बाद ये जो मिट्टियाँ का उर्वरता के आधार पर जो विभाजन किया गया है उसको भी आप पढ़ें। ठीक है, इनका कलर, इनका किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है वो भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल लोमी डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदानी भाग की तरफ पाई जाती है, लवणीय मिट्टी गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा जो है हमने रेतीली बलुई जो है जैसलमेर की तरफ पाई जाती है। भूरी मिट्टी जो है वो गंगानगर की तरफ पाई जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा भूरी रेतीली अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह ये विभाजन किया गया है मिट्टी का, उर्वरता के आधार पर भी और वैज्ञानिक आधार पर भी। तो इसको आप याद रखें। अब मिट्टी के बारे में जो अगली चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।